तमिलनाडु असेंबली का आज से बजट सेशन शुरू हुआ है, जिसमें कई अहम फैसलों का ऐलान किया गया। रियासत के वजीर खजाना पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन ने रियासत की तारीख में अपना पहला ई बजट पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल टैक्स में 3 रुपए लीटर की कमी कर लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि इससे सरकार को हर साल 1160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा बजट में खवातीन मुलाजिमों को मैटरनिटी लीव 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने का फैसला लिया गया है। बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज बनाने का भी ऐलान किया गया। साथ ही रियासत के सभी स्वयं सहायता समूहों को 20,000 करोड़ रुपए क्रेडिट के तौर पर दिए जाने का भी ऐलान किया गया। स्टालिन हुकूमत के इस फैसले की आम लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। वहीं हामी जमातें बजट को तारीखी बता रही हैं। उनका कहना है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान इत्तेहाद ने जो वादा किया वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। Super budgets given by the DMK government, as what they said in the election manifesto, they cleared, and other aspects also they are doing good. Compared to other previous budgets in our Tamil Nadu, it's #1 budget. Everyone will attract these subjects. It's no problem at all. Everybody all cooperate on this. Entire India is struggling on the petrol, but Tamil Nadu has taken a step. 3 rupees they have reduced. So it is a 4-model government, no, because it is openly deplored that reducing 3 rupees petrol price as it is said by election manifesto. No government will do it anywhere in India. It is a great achievement for this government. और इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे एमपी सिद्धार्थ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, पहला ये ई बजट पेश हुआ है, हिमाती जो जमातें हैं वो तो तारीफ कर रही हैं, लेकिन क्या अपोजिशन भी इसकी तारीफ कर रही है जो बजट पेश किया गया है? ऑपोजिशन इस बजट पे ज्यादा हैप्पी नहीं है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मेजर ऑपोजिशन पार्टी एआईडीएमके हैं और एआईएडीएमके के पार्टी के सारे एमएलए ने वॉकआउट किया था। और पर बीजेपी जो ऑपोजिशन में है और एआईडीएमके के एलाई है, बीजेपी के एमएलए तो असेंबली में ही थे। जो 4 एमएलए हैं बीजेपी के, वो असेंबली में ही बैठे थे जब बजट की प्रेजेंटेशन हो रही थी। एडीएमके का पहले प्रॉब्लम ये है कि डीएमके ने लगभग 500 प्रोमिसेस करके पावर में आया है। डीएमके के प्रोमिसेस में ढेर सारे थे कि एक तो पेट्रोल का प्राइस पर लीटर 5 रुपए कम करना। इसके अलावा जो नीट एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस और बीडीएस एंट्रेंस के लिए जो नीट एग्जाम है, उसको पहले दिन जब सीएम स्टालिन बनेंगे उस दिन ही नीट एग्जाम को कैंसिल करने के जैसे प्रॉमिसेस बनाकर ही डीएमके ने पावर में आया था। तो एआईडीएमके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि डीएमके ने ऐसे झूठ बोल के पावर में आया है। इसलिए इसको काउंटर करने के लिए ही डीएमके गवर्नमेंट ने आज ऐसा एक अनाउंसमेंट किया है कि वो काफी, हम कह सकते हैं कि ये एक पहले स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम की है, क्योंकि पेट्रोल की दाम तो अभी ऑलमोस्ट मेजर स्टेट्स में 100 रुपीज के ज्यादा है, 100 रुपीज से ज्यादा है। तो डीएमके ने 3 रुपए कम करके एक एग्जाम्पल सेट किया है। डीएमके गवर्नमेंट का डिफेंस ऐसा है कि इसी टाइम पे हम 3 रुपए कम करेंगे, पर जब और सालों के बाद हम 5 रुपए भी कम कर सकते हैं। यही है डीएमके गवर्नमेंट का डिफेंस। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ साल बाद तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर सेटअप करने का प्लान किया था, पर उस प्लान पर ज्यादा काम नहीं हुआ था। तो डीएमके ने बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगा और स्टेट के ढेर सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफेंस कॉरिडोर सेटअप करने का प्लान स्टेट गवर्नमेंट करेगा और उसका फंडिंग स्टेट करेगा बोल के नए इनिशिएटिव्स अनाउंस किया है। तो यही है इस बजट का हाईलाइट। हम कह सकते हैं कि एक रैडिकल बजट नहीं है, पर ये काफी पॉपुलिस्ट बजट है, क्योंकि लेडीज को तरजीह दी गई है। खवातीन को, जो हामला खवातीन है, प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं, उनको जो मैटरनिटी लीव है वो 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने का फैसला लिया गया है। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा था, वो 1000 रुपए फाइनेंशियल एड लेडीज को देना एक बहुत बड़ा रैडिकल स्टेप है। पर ये डीएमके ने एक्चुअली उनके मैनिफेस्टो में ही उन्होंने प्रमोट किया था, पर इसका अनाउंसमेंट इसके पहले उन्होंने नहीं किया था और बजट में किया था, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का ये भी क्रिटिसिज्म था कि डीएमके गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करके पावर में आया, फ्रीबीज प्रॉमिस किया है, पर डिलीवरी नहीं हुई है। और इसका एक और कंट्रोवर्सी है कि जब ये अनाउंसमेंट पहले किया था, ये एक्चुअली कमल हासन ने किया था। एक्टर और पॉलिटिशियन जो है कमल हासन, उनके पार्टी ने ही ऐसा बोला था
कि हम हाउसवाइफ्स के लिए यानी फीमेल हेड ऑफ द फैमिली के लिए फाइनेंशियल एड देंगे। वो ओरिजिनली कमल हासन के पार्टी का आइडिया था और फिर डीएमके ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये आइडिया का कॉपी कर लिया था और डीएमके ने भी इसको कन्वे कर लिया। तो इस आइडिया भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये पहले है, पर ऑलरेडी कमल हासन के पार्टी ने अनाउंस किया था, पर वो इलेक्शन में सफल नहीं रहे। तो लेकिन सिद्धार्थ, ये जो आवाम को राहत पहुंचाने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये राहत पैकेज दिया जा रहा है, 3 रुपए पेट्रोल टैक्स में जो कमी की गई है, उसका सीधा जो असर है वो सरकार के खजाने पर पड़ेगा। रियासती सरकार के खजाने पर 1160 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये भरपाई कैसे होगी? इसके लिए कोई रोड मैप है सरकार के पास? तमिलनाडु गवर्नमेंट को बिल्कुल लॉस लगेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो पेट्रोल के प्राइस को कम कर रहे हैं, तो लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा उनको लॉस लगेगी ऐसे पेट्रोल के प्राइस कम करने के कारण। क्योंकि हम ऐसे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन, गवर्नमेंट का अप्रोक्सीमेशन ऐसा है कि 1160 करोड़ एक साल, हर साल 1160 करोड़ गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगी पेट्रोल की वजह से, क्योंकि 3 रुपए का जो दाम वो कम कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली गवर्नमेंट पर पड़ेगी। पर गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया है कि पावर में आने के बाद दूध का भी दाम 3 रुपए पर लीटर कम किया था। तो ऐसे गवर्नमेंट को भी बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन ढेर सारे हैं, क्योंकि ऐसे प्राइसेस कम करने से ऐसा काम नहीं चलेगा। और कुछ दिन पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर अपने रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि बहुत सालों से तमिलनाडु में ढेर सारे प्राइसेस नहीं ज्यादा हुआ है। दैट इज मोटर व्हीकल टैक्स जो हम लेते हैं स्टेट से, वो मोटर व्हीकल टैक्स 10 सालों से ज्यादा टाइम पीरियड तक वो मोटर व्हीकल टैक्स कांस्टेंट रहा है, उसके प्राइस इंक्रीजेस नहीं हुआ है। और ऐसे ही बस फेयर्स, ढेर सारे चीजों के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। तो उन्होंने ऐसा हिंट लगाया है कि चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो मोटर व्हीकल टैक्स हो, इन बातों पर हाइक होने के का भी एक हिंट दिया गया था। तो गवर्नमेंट एक साइड में जब फ्रीबीज देते हैं, दूसरे साइड पे उनको रेवेन्यू शोर अप करने के लिए भी मेजर्स अनाउंस करने का मौका है। बिल्कुल सिद्धार्थ, एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी मैं। 500 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज बनाने का भी ऐलान किया गया है। अभी इसकी कितनी जरूरत है तमिलनाडु के अंदर? बिल्कुल, जैसे तमिलनाडु एक स्टेट है जो ईस्ट कोस्ट पे है, तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज का असर तमिलनाडु में भी पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, जब हम इसको शॉर्ट टर्म तरफ में नहीं देख सकते, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक पूरा कोस्टल स्टेट है तमिलनाडु। तो जब ग्लोबल वार्मिंग और ओशन लेवल राइजिंग का प्रॉब्लम होगा, तो बिल्कुल तमिलनाडु के सारे डिस्ट्रिक्ट पर असर पड़ेगा, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट पर असर पड़ेगा। क्योंकि जब ओशन लेवल राइज होता है, जब कोस्टल लैंड इरोशन होता है, और इसके अलावा जो है साइक्लोन एक और फैक्टर है। तो ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तमिलनाडु जैसे डेवलप्ड स्टेट में दो चीजों का बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का क्या कॉस्ट है? क्लाइमेट चेंज का एक कॉस्ट है कि अनमेजर्ड अनचेक्ड डेवलपमेंट। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को क्लियर करते हैं, तो इसका असर लॉन्ग टर्म में पड़ता है। जो भी स्टेट वो करता है उस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको काउंटर करने के लिए ही ऐसा एक कमिटी लाया गया है, क्योंकि जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आते हैं तो ऐसा भी बैलेंस रखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को ज्यादा हानि ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।